आज का हम लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं स्पेशली किस लिए? हाँ, आज हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें। ठीक है, साल का आज आखिरी दिन है। सोचिए जरा, इस साल में कितने लोग जो आज इस दिन को नहीं देख पाए, है ना। हम पिछले दिनों में हम भी क्रिसमस के बाद रांची चले गए थे हमारे घर में, और वहाँ पर हमने देखा कई लोग मृत्यु को प्राप्त किए उस वीक में। तो वही मैं सोच रही थी कि ये लोग नया साल भी नहीं देख पाए। हाँ, मतलब आज अगर हम और आप यदि आज जीवित हैं तो ये परमेश्वर का प्रेम है। ठीक है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। देखिए अपने अगल बगल में कितने लोग जो आज मृत्यु को प्राप्त किए, और इसीलिए चूंकि आज हम जीवित हैं, आज हम परमेश्वर के भवन में आए हैं कि प्रभु आपने हमें एक साल जीवित रखा, सुरक्षित रखा। और धन्यवाद देने आज हम सीखने जा रहे हैं कैसे हम परमेश्वर को और भी धन्यवाद देंगे। ठीक है, और इससे पहले कि हम धन्यवाद देना शुरू करें या सीखें, आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये दिन हम सब के लिए दिया था। प्रभु, आज जब हम साल के आखिरी दिन में प्रवेश करते हैं प्रभु, और पिछले दिनों में परमेश्वर पिता आपने एक दिन से दूसरे दिन, एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह, एक महीना से दूसरे महीना सकुशल हम सबको अपने पंखों की आड़ में लिए चले प्रभु। हर एक वो दुख की वादियों में प्रभु, हर एक वो संकट और मुसीबत में, परेशानी में प्रभु आप हम सब के साथ थे प्रभु, हमें कभी नहीं छोड़े पिता। ओ, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद की भेंट लेकर के आए हैं प्रभु जी। हर एक उस परिस्थिति के लिए, हर एक वो नेगेटिव सिचुएशन जिससे हम गुजरे प्रभु, लेकिन उसमें भी आप हमारे साथ थे प्रभु, और हम सबका विश्वास को आपने बढ़ाए प्रभु। ओ प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबके प्रेम को आप बढ़ाए हैं प्रभु जी। ओ, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिछले साल प्रभु जी हमने यहाँ पर चर्च शुरू किया प्रभु, और आज 1 साल हो गया प्रभु। ओ, 1 साल भर तूने हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा किया प्रभु, हर एक वो फाइनेंस को आपने पूरा किया प्रभु, प्रत्येक के घर की आवश्यकता को, व्यक्तिगत आवश्यकता को, चाहे वो फाइनेंस हो, आत्मिक हो, लौकिक हो, शारीरिक हो, इमोशन हो प्रभु, हर एक आवश्यकता को आपने पूरा किया प्रभु। ओ, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। लेकिन इस वक्त थोड़ी देर प्रभु हम आपके वचन में से फिर एक बार सीखना चाहते प्रभु कि कैसे हम आपको और भी धन्यवाद दें प्रभु, ताकि आपको धन्यवाद देने के द्वारा प्रभु इस नए साल में प्रभु हम आपके और भी चॉइसेस, ब्लेसिंग को जो आपने हम सब के लिए रखा है बहुतायत से ग्रहण कर सके प्रभु जी। ओ, धन्यवाद फिर एक बार अपनी उपस्थिति को देने के लिए, हम सबके जीवन को संभालने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमें कभी नहीं छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। कितना लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का हिंदी क्या होता है? असाधारण, असाधारण जीवन। हाँ, कितना लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं? हाँ, नया साल में, है ना। लेकिन यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ मतलब असाधारण जीवन जीना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करना है। आप साधारण जीवन या साधारण रीति विधि, साधारण प्लान करके, साधारण सोच करके, साधारण तरीके से जीवन जी करके कभी भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन नहीं जी पाएंगे। ठीक है, आपको साधारण जीवन से, साधारण लाइफस्टाइल से, साधारण डेली रूटीन से आपको अलग हट करके कुछ ऐसा करना है जिससे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण जीवन में प्रवेश करेंगे नया साल में। मैं पिछले दिनों से ही बोल रही थी कि 1 महीना में हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे ताकि जब नया साल आए हम लोग आशीष को रिसीव करना शुरू करें। ठीक है, और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वही है कि कैसे हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। ठीक है, अ टाइम फॉर थैंक्स गिविंग, धन्यवाद का समय। ठीक है, भजन संहिता 104 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो।
उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। भजन संहिता 100, सब कोई निकालेंगे एक बार, ठीक है। भजन संहिता 100 जो हमको और आपको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर इस बात को बतलाया गया है कि कैसे हमको और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ 1 से देखेंगे, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, ठीक है। हम लोग पिछले दिनों से हमेशा क्रिसमस में इस मैसेज को सुन रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन मसीहों के लिए नहीं लेकिन पूरी दुनिया के लिए, और ये बाइबल आज पूरे दुनिया के लिए है, हर एक जाति धर्म के लोगों के लिए। इसलिए यहाँ पर ये नहीं लिखा है हे क्रिश्चियन, हे मसीही लोगों यहोवा का जय जयकार करो, लेकिन क्या लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। क्या अभी भी आपको संदेह है कि आपको किसने बनाया है? हाँ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, ठीक है। एकदम कोई डाउट नहीं होना है मेरे प्रियो। कभी कभी हम लोग का विश्वास गड़बड़ा जाता है, डगमगा जाता है। क्या प्रभु सच में जीवित परमेश्वर है? क्या हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करें क्या वो मेरी समस्या को समझता है? क्या मेरी समस्या का समाधान करेगा? ये सब संदेह करना छोड़ दीजिए, ठीक है। अब संदेह करते रहेंगे कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी पाएंगे, ठीक है। आप यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण जीवन जीना चाहते हैं, अद्भुत जीवन जीना चाहते हैं, आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, संदेह करना बंद कीजिए, लेकिन उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। यदि आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझको बनाया है, वो मेरा पिता है, आप 100% परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करेंगे नए साल में। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखना है कि वो मेरा पिता है और हम उसके चराई की भेड़े हैं, वो मेरा चरवाहा है। इस नए साल में वो हम एक को हर दिन नई नई घास में लेकर के जाएगा, हरी हरी घास, नई नई आशीष, ठीक है। आशीष में हमको और आपको लेकर के जाएगा। 4 में बोल रहा है, इसलिए सबसे पहला कर्तव्य हमारा और आपका है। यदि इन सब आशीष को हम लोग अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो चौथा क्या बोल रहा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। कैसे? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। पहला बात बोल रहा है धन्यवाद करके प्रवेश करना है, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है हमको और आपको जानना। यहाँ पर नहीं लिखा है कि परमेश्वर के भवन में नाचते कूदते पहले जाओ, नहीं। पहला काम क्या है? धन्यवाद करना। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। और आज हम लोग इसी काम के लिए यहाँ पर आए। कितने लोग प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? सुबह उठ के प्रभु नया दिन देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, रात को सोने के वक्त प्रभु धन्यवाद हर एक काम में सहायता करने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग को हैबिट बनाना है, आदत बनाना है। कभी भी मैं भी जब भी छोटा कुछ काम करती हूँ मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद आपने इस काम को करने के लिए सहायता किया। धन्यवाद बहुत जरूरी है। हम लोग जब किसी को धन्यवाद देते हैं कितना खुशी लगता है ना। जब छोटा सा काम के लिए किसी को हम लोग धन्यवाद दे देते हैं तो हाँ, बहुत खुशी। रांची में हम एक पार्टी में गए थे डे बिफोर यस्टरडे, तो वहाँ पर वैसे ही पार्टी खाने के बाद एक लेडी आई मैंने बर्तन लेने के लिए, तो हम उसको दिए और हम बोले थैंक यू सो मच। वो देखो वेटर थी, वो बर्तन उठा रही थी लेकिन कितना खुश से बोली कि यू आर वेलकम। हम बोले अरे मैंने कितना खुश। हाँ, ओ उसको हम बोले कि थैंक यू सो मच, बस वो बोली यू आर वेलकम, और प्लेट लेके चली। मतलब धन्यवाद देने से आदमी कितना खुश हो जाता है। वो एक सर्वेंट का काम कर रही थी, प्लेट उठा रही थी, हाँ ग्लास उठा रही थी, पत्तल उठा रही थी, सब कर रही थी, लेकिन फिर भी जब हम उसको धन्यवाद बोले वो कितना खुश से हमको रिस्पॉन्स की और सब लोग हंसने लगे।
माने हम लोग जब एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कितना खुशी है। जब आपको कोई धन्यवाद देता है आप कितना खुश होते हैं ना, ठीक है। परमेश्वर को भी जब हम और आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर भी खुश होता है मेरे प्रिय। और जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे हर एक अच्छी वस्तु को आपके जीवन में देगा। कोई भी अच्छा वस्तु प्रभु होल्ड करके नहीं रखेगा, आपके भाग में जो है वो आपको प्रभु देगा। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, हमेशा अपनी परिस्थिति के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, कभी कभी अपने जीवन के ऊपर भी कुड़कुड़ाने लगते हैं, कभी कभी अपने जीवन के लिए भी खुश नहीं होते, बोलते प्रभु हमको ऐसा क्यों बनाया है? होता है ना। अरे जो चीज प्रभु आज हमको दिया है अगर उसके लिए हम धन्यवाद नहीं देंगे तो उससे बड़ा चीज प्रभु कहाँ से देगा। अरे इसको तो दिए हैं इतना कुछ, इसके लिए तो धन्यवाद नहीं दे रहा है तो और उससे ज्यादा कहाँ से देंगे। तो ऐसा होता है, इसलिए धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। जब भी आप व्यक्तिगत प्रार्थना में भी बैठते हैं पहला काम प्रभु का धन्यवाद। इवन इस चीज के लिए भी धन्यवाद कि प्रभु आज मुझको सहायता किया प्रार्थना में बैठने के लिए, ठीक है। धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जो भी हर दिन हर काम के लिए प्रभु को जैसे ही व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठते हैं धन्यवाद देना। यहाँ पर भी जब आते हैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। सचमुच में जब हम लोग अपने मन को सोचेंगे तो कितना कुछ है वो कम पड़ जाता है ना। कम, प्रभु को जितना भी धन्यवाद दे वो कम है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। क्योंकि यहोवा भला है। कभी कभी दुख और तकलीफ के लिए भी जब हम लोग धन्यवाद देते हैं तो वहीं पर परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। और पिछले दिनों में हम लोग देखे थे, सुने थे, है ना, पहला थिस्सलुनीकी 5:18 में कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, ठीक है। हर दुख के लिए, हर कमी के लिए, हर बीमारी के लिए, हर तकलीफ के लिए धन्यवाद देना सीखे। और जब आप उस परिस्थिति के लिए, जो दुख और दर्द के लिए जब आप तकलीफ देंगे परमेश्वर उसको आशीष में बदल देगा, ठीक है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कैसे इस बात के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हर बात के लिए क्या करें, धन्यवाद दें। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग धन्यवाद देना तो दूर, हम लोग हमेशा संदेह, कंफ्यूजिंग वाला बात बोलते हैं। हमेशा हम लोग का मुंह से मतलब नेगेटिव बात होता है, गलत बात हम लोग बोलते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, हम लोग खुद कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि वचन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ पर विश्वास नहीं करते। और यदि आप ही कंफ्यूज रहेंगे, आप ही स्थिर नहीं रहेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं रहेगा तो आपका हर एक एक्शन कंफ्यूजिंग रहेगा, आपका हर एक काम कंफ्यूजन। और आप जब अपने मुंह से अंगीकार करेंगे हर एक वो गलत चीज को या फिर कंफ्यूज रहेंगे तो आपका एक्शन कंफ्यूज होगा और आपका जीवन भी कंफ्यूज हो जाएगा। और क्योंकि आपके टंग्स में, आपका वर्ड में, शब्द में पावर, ठीक है, वो शक्ति है, ये जीव में शक्ति है। आप जैसा बोलेंगे वैसे ही आप अपने जीवन को खुद आशीषित करेंगे। और इसीलिए हम लोग को वचन को जान के, वचन पर विश्वास करके प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर पावर है, ये जीव में पावर दिया है प्रभु जी। यीशु मसीह परमेश्वर पिता परमेश्वर कैसे सृष्टि किया आकाश और पृथ्वी को, बोल के, हाँ, पावर है। और इधर यीशु मसीह, इधर पवित्र आत्मा है, तो इधर से किसका आवाज आएगा? पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का आवाज। तो इसीलिए हम लोग को कभी भी गलत नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन हमेशा हम लोग को पॉजिटिव लेकर के, हाँ ये दुख है लेकिन इसके पीछे परमेश्वर आशीष को रखा है, ये बहुत कठिन है प्रभु, इसमें से कैसे निकलेंगे, लेकिन प्रभु मेरी सहायता करेगा कि हम उससे निकल सके। और इसलिए हम प्रभु को उस बात के लिए भी क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। बहुत जरूरी है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, ठीक है। तो हर परिस्थिति के लिए हमको क्या करना है, धन्यवाद देना। हर बात के लिए धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, प्रभु का यही इच्छा है कि हर बात के लिए धन्यवाद दो। एक घटना मैं आप लोग को बतलाई थी लेकिन फिर भी हम बतलाना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ था, दो फ्रेंड लोग थे, दो लड़की, दो फ्रेंड थे, और ये दोनों कार में ड्राइव करके कहाँ जा रहे थे, एक पार्टी में जा रहे थे कार ड्राइव करके। और एक लड़की थी जो कार ड्राइव कर रही थी, दूसरी फ्रेंड उसके बगल में बैठी थी। और जब कार ड्राइव करके जा रहे थे तो क्या हो गया, वो लोग एक एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में उसकी जो फ्रेंड थी जो साइड में बैठी थी उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया, वो मर गई। और इसी बात को लेकर के
फ्यूनरल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो ड्राइव कर रही थी वो लड़की बहुत परेशान थी, रात और दिन परेशान, क्योंकि उसको बहुत सदमा लग गया कि मेरी दोस्त मर गई और हम कार ड्राइव कर रहे थे और मेरे गलती के कारण से मेरी दोस्त का मृत्यु हो गया। और इस तरह से वो परेशान थी, सो नहीं सकती थी, खाना सब छोड़ दी थी और डिप्रेशन में चली गई थी। क्या करेंगे, कहाँ, कैसे क्या करें। उसको बहुत तकलीफ हो रहा था कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा गलती हो गया, आज वो नहीं है, इसका कारण मैं ही हूँ, ऐसा बोल के बहुत परेशान थी। रोती थी। ऐसा करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बीत गया। परेशान हो गई, क्या करेंगे, रोते रहती थी। एक दिन ऐसी वचन सुन रही थी, और वचन जब सुन रही थी तो पास्टर उसको बोल रहा था कि तुम हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वचन में कहा था हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जब वो लड़की इस बात को सुनी, चर्च खत्म हो गया, पास्टर के पास गई, अब बोलने लगी, वचन ऐसा बोलता है, मैं कैसे अपने फ्रेंड दोस्त जो आज मेरे साथ नहीं है, हम उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पास्टर के पास रोने लगती है कि जिस दिन से मेरा एक्सीडेंट हुआ है उस दिन से आज तक मैंने खाना सही से नहीं खाया, मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये गिल्ट है कि मैंने अपनी दोस्त को मार डाला। और पास्टर उसको बोला कि तुमको इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। वो बोलने लगी कि मैं कैसे अपने दोस्त की मृत्यु के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दूँ, कैसे ऐसा हो सकता है। पास्टर बोला कि तुमको जा करके धन्यवाद देना है। पास्टर उसके लिए प्रार्थना किया, बोला तुम घर जाएगी, पहला काम तुम प्रार्थना में जब बैठते हो प्रभु को पूरे मन से धन्यवाद दो। और वो लड़की सही में घर गई, घर जा कर के सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में बैठ गई, झुक गई, घुटना टेक के प्रार्थना करने लगी, बोली प्रभु मैं इस रहस्य को तो नहीं समझती कि इसके पीछे क्या है प्रभु, लेकिन आपका वचन बोलता है, आपका वचन बोलता है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरी फ्रेंड नहीं रही, मैं कार चला रही थी प्रभु, एक्सीडेंट हो गया और वो आज इस पृथ्वी पर नहीं है प्रभु, लेकिन इस बात के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और वो प्रभु का धन्यवाद करने लगी, प्रभु धन्यवाद मेरी फ्रेंड आज इस पृथ्वी पर नहीं है, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जैसे जैसे वो धन्यवाद कर रही थी परमेश्वर का शांति उसके जीवन में आ रहा था, परमेश्वर का शांति और खुशी उसके जीवन में आया। और उसके बाद प्रार्थना खत्म हुआ, पहली बार वो अच्छी तरह से सो पाई। हालेलुया। 6 महीना से परेशान थी, बोली प्रभु को, प्रभु मैं इसका रहस्य नहीं समझती प्रभु, लेकिन फिर भी आपका वचन बोलता है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जैसे जैसे धन्यवाद देती रही परमेश्वर उसको शांति खुशी आनंद से बढ़ा। दूसरे दिन दौड़ के पास्टर के पास गई, बोली पास्टर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु को धन्यवाद दिया और आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे जीवन में खुशी और शांति। ये है धन्यवाद का ताकत, ये है धन्यवाद का शक्ति। जब कभी आपके साथ कुछ गलत होता है परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है, रोने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो, आपको उस परिस्थिति के ऊपर विजय होना है और विजय देने के लिए पवित्र आत्मा साथ में है। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तभी आप हर परिस्थिति के ऊपर विजय पाएंगे। कुलुस्सी 3:15-17 में लिखा है, कुलुस्सी 3:15-17 में लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक होकर के बुलाए गए हो, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। ठीक है, आज हम सबके लिए वचन है, क्या बोल रहा है, कुलुस्सी 3:15-17 में, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। क्या राज्य करे? मसीह का शांति, क्योंकि हम सब लोग एक देह के जैसा है, ये कलीसिया एक देह के जैसा है। और इसीलिए बोल रहा है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर के बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हम लोग को धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब इधर में परमेश्वर का वचन रहेगा आपके मन में, आपके हृदय में, तो आप ऑटोमेटिकली धन्यवाद
देना शुरू करेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। बहुत सारे परमेश्वर का वचन है जहाँ हमेशा बोला है तुम जो कुछ भी करो परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हुए हर एक काम को करो, ठीक है। और हम सब लोग मसीह के देह हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग के जीवन से धन्यवाद मन प्रकट हो, ठीक है। नया साल में हम लोग इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना आप नेगेटिव बोलोगे चाहे किसी के लिए चाहे अपने लिए वो आपके जीवन में असर करेगा, लेकिन जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे आशीष करोगे वो आपके जीवन में भी वो आशीष को आप लेकर के आएंगे। सोशल मतलब लोगों के बीच में हमारा रिलेशनशिप सही होना है, धन्यवाद का हृदय होना है और धन्यवाद देना है। क्योंकि इफिसी 5 का 19-20 में लिखा है और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने स्तुति और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। बहुत हमेशा बोल रहा है हर एक दूसरे को उत्साहित करो, एक दूसरे के साथ मिलो और एक दूसरे को धन्यवाद करो। हाँ, आपस में क्या करने बोल रहा है? भजन और स्तुति गान। सिर्फ भजन और स्तुति गान गाएंगे वो काफ़ी नहीं है, वो जरूरी है। स्तुति आराधना का अलग महत्व है। जब हम स्तुति आराधना करते हैं स्वर्ग नीचे आता है, ठीक है, परमेश्वर नीचे आता है। लेकिन जब धन्यवाद करते हैं आप आशीष को और भी बहुत आयत से लेकर के आते हैं। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने स्तुति और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, ठीक है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। बहुत जरूरी है कि हमको और आपको धन्यवाद देना, और जितना आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे पता है आप बीमारी से आप विजयी होंगे, ठीक है। यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, लोगों को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, आप अपने जीवन में बीमारी के ऊपर भी विजय प्राप्त करेंगे। कैसे? फिजिकल शारीरिक रूप से कैसे? नीति वचन 17 का 22 में लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि है। जब आप दूसरों को धन्यवाद देंगे तो मन खुशी होगा ना। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर भी खुश होगा, आदमी को धन्यवाद देंगे आदमी भी खुश होगा, आप तो और भी ज्यादा खुश होंगे, ठीक है। तो बोल रहा है मन का आनंद अच्छी औषधि है। जब आपका मन खुशी से भरेगा वो एक मेडिसिन है। खुशी मन मेडिसिन है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। कितना सबको दर्द होता है ना। कहाँ दर्द देता? हड्डी में ही दर्द देता है। ये वचन को आप लोग अपने जीवन में परख करके देखिए। खुशी मन, खुशी रहेंगे तो कभी कोई दर्द नहीं देगा। और खुशी होने के लिए क्या करना है? धन्यवाद मन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला किसको धन्यवाद देना है? परमेश्वर को। दूसरा मनुष्य को, ठीक है। बोल रहा है कि मन की आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। जब कभी आप हताश हो जाते हैं, जब कभी आप नेगेटिव हो जाते हैं, जब कभी आप समस्या में पड़ते हैं, कमजोर हो जाते हैं विश्वास में, आपका हड्डी सूखने लगता है और आपका दर्द शुरू हो जाता है। कभी सिर में दर्द, सबसे पहले टेंशन, चिंता, क्या होगा क्या नहीं, उसके बाद धीरे धीरे पूरा पैर हाथ दर्द। इसीलिए बहुत ज़रूरी है धन्यवाद देना शुरू करें। हम जान रहे हैं ये दुनिया इतना इजी नहीं है, फुल ऑफ डार्कनेस, चारों ओर अंधकार की शक्ति, पाप, बुराई। लेकिन ऐसे समय में हमको और आपको परमेश्वर ज्योति बनाया, ठीक है। जितना अंधकार रहता है उसमें ज्योति उतना ही ज़्यादा चमकता है। ये अंधकार के संसार में हमको और आपको ज्योति के जैसा चमकना है। कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहेंगे, जब हमारा मन खुश रहेगा। क्योंकि मन खुश होता है, वो एक मेडिसिन है, वो औषधि है। लेकिन मन जब टूट जाता है, जब हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में, चिंता में, दुख में रोते हैं, हम लोग का हड्डी सूखने लगता है। रोना जरूरी नहीं है, परमेश्वर के सामने रोइए, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा उसका भी हिसाब रखता है। लेकिन भी रात और दिन रोते नहीं रहना है, ठीक है।
जैसे वो लड़की 6 महीना रोते रह गए, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के पास आई, परमेश्वर उसको चंगा कर दिया। तो इतना डिले नहीं करना है, फटफट परमेश्वर के पास आना है ताकि परमेश्वर क्या करे, सहायता करे। पिछले दिनों में हम लोग दानियल के बारे देखे थे, याद है किसी को? दानियल को कैसे लोग फंसा दिए थे, उसके विरोध में षड्यंत्र रचे थे, लेकिन ऐसे कठिन परिस्थिति में भी दानियल क्या किया? 3 बार 7 बार परमेश्वर का धन्यवाद करता था, जो हम लोग को मिलता है दानियल 6:10 में, ठीक है? क्योंकि दानियल परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला व्यक्ति था, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता था। जितने भी बड़े बड़े हस्ती हैं, बड़े बड़े हम लोग के जो बाइबल के हीरो लोग हैं, सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते थे हर परिस्थिति के लिए। किस लिए धन्यवाद देते थे? क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे जीवन में जो भी होगा परमेश्वर उसको क्या करेगा? आशीष में बदलेगा। दानियल 6:10 में लिखा है, अब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता गया तब भी। तो इसीलिए दुख आएगा मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि दुख नहीं, तकलीफ नहीं, लेकिन ऐसे दुख और तकलीफ में भी आपको क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। चुपचाप मत बैठे रहिए। शैतान तो यही चाहता कि ये लोग चुपचाप बैठे रहे और हम ये लोग का घर को उजाड़ दें। जब आप चुपचाप बैठे रहेंगे, इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे, ठीक है? तो यहाँ पर दानियल 3 बार प्रार्थना, उसको पता चल गया कि उसको क्या है, लायन का डेन में, सी का गुफा में उसको फेंका जाएगा। पता है, रोने लगा? नहीं रोने लगा। परेशान हुआ? नहीं परेशान हुआ। उसका जो डेली रूटीन था उसको कोई तोड़ सका? कोई नहीं तोड़ सका। तो आज हमको और आपको भी परमेश्वर के लिए इस नए साल में, मैंने भी कई सारे कमिटमेंट ले रही हूँ नया साल में कि प्रभु मैं आपको इतना समय देती थी, लेकिन अब हम आपको इतना समय देंगे। तो दानियल के जीवन में जो डेली प्रार्थना का समय था, डेली चर्च जाने का समय था, वो उसको कभी इधर से उधर नहीं किया। बाकी चीज़ इधर से उधर हो गया, लेकिन प्रार्थना का समय इधर से उधर नहीं किया। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? बाकी सारा काम कर लेते हैं, लेकिन प्रार्थना का समय को इधर से उधर कर देते हैं, और यहीं पर हम लोग धोखा में पड़ जाते हैं। प्रभु के लिए नया साल में प्रभु के लिए एक समय रखिए कि प्रभु इतना बजा आपका समय है, प्रभु इस समय में हम प्रार्थना करेंगे, और उस समय को कभी भी उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उस समय को प्रभु के साथ रखिए, वो आपके और परमेश्वर का बीच। क्योंकि आप जितना भी यहाँ चर्च में सुनेंगे, सीखेंगे, आपका डेवलपमेंट होगा आपके उस रूम के अंदर, ठीक है? परमेश्वर आपको बात करेगा आपके उस रूम के अंदर। आपसे परमेश्वर व्यक्तिगत होना चाहता है, ठीक है? यहाँ आप आ रहे हैं, सुन रहे हैं, विश्वास बढ़ रहा है, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, हम लोग एक साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आप और भी बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर आपको वहीं पर आपकी उस व्यक्तिगत प्रार्थना में, आप जब अकेले प्रार्थना करेंगे, वहीं पर परमेश्वर आपको डेवलप करेगा, ठीक है? वहीं पर परमेश्वर आपको सिखाएगा, वहीं पर परमेश्वर आपको बताएगा, और इस नए साल में आप और भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो दानियल के जैसा हम लोग को क्या करना है? परिस्थिति से घबराना नहीं है, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करना। कुछ नहीं, कुछ भी हो रहा, चलो प्रभु के पास, एक दूसरे को हेल्प करना है। जब दुख तकलीफ आता है, चलो प्रार्थना करो, धन्यवाद करो प्रभु को, क्योंकि प्रभु क्या करेगा? ठीक करेगा, चंगा करेगा। वे ऑफ लाइफ, ये हम लोग के जीवन का एकदम वे, मतलब एक तरीका हो जाना है, ठीक है? हर परिस्थिति के लिए, हर सिचुएशन के लिए। फिलिपी 2:14-15 में लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हाँ, कितना बार हम लोग कुड़कुड़ाते हैं? कौन कौन कुड़कुड़ाते हैं? फिर से वही जीरो, कुछ नहीं मिलेगा वहां पर प्रभु को। खुशी से करिए, चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, सब काम, ठीक है? परमेश्वर की दृष्टि में सब क्या है? बहुमूल्य है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। ये टेढ़ी जाति लोग के बीच में, ये पाप और अंधकार से भरा हुआ इस संसार में बोल रहा है, तुमको हर काम खुशी से करना है। सब काम बिना कुड़कुड़ा के और बिना विवाद के किया करो। कितना बार हम लोग विवाद करते हैं, बात विवाद, ए वो उल्टा पलटा बोल रहा। बिना कुड़कुड़ा के और बिना विवाद के किया करो। किस लिए?
ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, हम लोग निर्दोष बनेंगे परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में भी, भोले होकर के टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर का निष्कलंक संतान, मतलब पवित्र लोग, पवित्र बेटा और बेटी। अगर कुड़कुड़ा के एक ठो काम कर रहे हैं तो कहाँ से परमेश्वर को पवित्र बेटा बेटी बने? नहीं बने। इसलिए बोला कुड़कुड़ाना नहीं है, हर काम खुशी से करना है। जब हम लोग खुशी से करेंगे तो परमेश्वर हमको और आपको भी क्या करेगा? दीपक के जैसा बनाएगा। देखिए क्या बोलता है, ताकि हम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहे, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत के जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। दीपक के जैसा, ठीक है, हम और आप एक दीपक के जैसा। यीशु मसीह बोला है तुम जगत की ज्योति हो। हम लोग एक ज्योति, एक दीपक के जैसा है। 16 में बोलता है, ताकि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। कभी भी हम लोग क्या हो जाएंगे, परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे तो रिग्रेट नहीं करेंगे। हम लोग के पास वो खुशी होगा कि हम लोग प्रभु के लिए काम किए, हम लोग जो दौड़े हैं, जो परिश्रम किए हैं, वो व्यर्थ नहीं हुआ है। लेकिन अगर कुड़कुड़ाते रहेंगे, धन्यवादी हृदय नहीं रहेंगे, तो फिर हम लोग निर्दोष कैसे बनेंगे? हम लोग को निर्दोष होना है, पवित्र होना है, परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा और आपका हृदय धन्यवाद का हृदय हो। भजन संहिता 69 69 का 30-31 में बोलता है कि मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। या यहोवा को बैल से अधिक, वरन सिंह और खूर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। देखिए पहले क्या होता था, पुराने नियम में लोग बलि चढ़ाते थे, और यहाँ पर वही बात बोल रहा है दाऊद, मैं गीत गा गा कर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। जब हम लोग धन्यवाद करते हैं, जब हम लोग बड़ाई करते हैं, तो बोलता है यह यहोवा को, माने गाय और बैल जो सींग वाला होता है उसको लोग बलि चढ़ाते थे, इसलिए उसको तुलना किया गया है। तो बोल रहा है कि गाय और बैल जिसका सींग है उससे भी अधिक भाएगा। माने धन्यवाद का बलिदान जब हम लोग चढ़ाते हैं, ओंठों से, अपने मुंह से ये बलिदान जब हम लोग चढ़ाते हैं, तो बोल रहा है कि वो सींग वाला गाय और बैल के बलिदान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बलिदान हम अपने ओठ से परमेश्वर को चढ़ाते हैं। स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, है ना। तो ये क्या है, बलिदान जब हम लोग गाते हैं, ये हम लोग बलिदान चढ़ाते हैं। इसीलिए बोल रहा है कि मैं गीत गा गा कर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। या यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए। यू विल बी ग्रीन, माने आप हमेशा हरे भरे रहेंगे। लेकिन कैसे? ये प्रभु का वचन बोल रहा है, हे परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाएगा। हर तरफ से आप आशीष को ये प्राप्त करेंगे, ठीक है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग धन्यवाद का जीवन जिए। प्रभु और उसकी शक्ति में हम लोग को बलवंत होना है। इफिसी 6:10 में लिखा है, प्रभु और उसकी शक्ति में क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ। प्रभु का प्रेम में, प्रभु का सामर्थ्य में, प्रभु का विश्वास में हमको और आपको क्या होना है? बलवंत होना है। और तभी जा कर के हम लोग नए साल में बहुत बड़ा कटनी को हम लोग काट सकते हैं। 24 में बहुत भविष्यवाणी हो रहा है, हम आने वाले दिन में हम बतलाएंगे कि दुनिया का क्या होगा। आज चूँकि हम लोग का सब्जेक्ट है धन्यवाद का, आइए हम लोग हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे, ठीक है। कभी भी कुड़कुड़ाए नहीं, जो भी परिस्थिति हो पहले प्रभु को धन्यवाद दें। और जैसे आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्या हो जाता है? परमेश्वर वहाँ पर कार्य करता है। पहला इतिहास 29:12 में लिखा है, दाऊद कैसे बोलता है देखिए। पहला इतिहास 29:12 में लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। धन कौन देता है? प्रभु। महिमा मतलब किसी को ऊंचाई में ले जाना कौन करता है?
प्रभु। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। प्रभु हर चीज़ को अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में लेता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए दाऊद बोल रहा, देखिए, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते रहेंगे, क्योंकि सब कुछ कौन कर सकता है? परमेश्वर। आप क्या चाहते हैं इस नए साल में? परमेश्वर से कौन सा बड़ा चमत्कार चाहते हैं? परमेश्वर के सामने धन्यवाद देना शुरू करें, ठीक है? भले आपके पास वो नहीं है, लेकिन फिर भी उस बात के लिए बोले, प्रभु हम इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करें। दाऊद राजा इस तरह से बोल रहा है कि हमको हर चीज़ के लिए परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद, क्योंकि सब कुछ उसकी ओर से मिलता है। और देयर इज़ ए टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का समय है मेरे प्रियो, ठीक है? हड़बड़ाइए मत, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि हर चीज़ का टाइम है। किसी को भी देख करके, किसी का उन्नति या तरक्की देख करके परेशान मत होइए। हाँ, अपने बारे ये मत सोचिए कि हम फेल्योर है, नहीं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि चलो आज उसका पारी है, कल आपका पारी आएगा। परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक समय है। लेकिन सही समय को जानने और प्राप्त करने के लिए आपको धन्यवादी हृदय होना बहुत ज़रूरी है। किसी का उन्नति को देख करके, किसी का भलाई को देख करके आपको घबराना नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हम असफल हैं। आप ये मत सोचिए दूसरा को तुलना करके कि परमेश्वर का आशीष मेरे जीवन में नहीं है। जी नहीं, दिन के बाद रात है, ठीक है? रात के बाद दिन है। आपका समय जब आएगा, परमेश्वर आपको ऊंचाई में लेकर के जाएगा। लेकिन आइए, सबसे बड़ा काम जो परमेश्वर आज हमसे और आपसे चाहता है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देना, ठीक है? परमेश्वर को धन्यवाद देना। आइए अपने लिए प्रार्थना करें और इसमें हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। अपने मुंह को खोलें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। जरा सोचिए उस साल भर में कैसे परमेश्वर आपको एक्सीडेंट से बचाया मेरे प्रियो, कैसे परमेश्वर आपको मौत से बचाया। कल ही मैं यहाँ पर अपने फ्लैट में एक बहुत बड़ा सांप को देखी। मैं बोली, उफ प्रभु धन्यवाद मुझको बचाने के लिए। प्रभु हमेशा हम और आपको बचाता है मेरे प्रियो। प्रभु को बोले, प्रभु धन्यवाद साल भर हमें सुरक्षित रखने के लिए, मेरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, मेरे जीवन की हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रभु धन्यवाद। अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए मेरे प्रियो। अपने मुंह को खोले और प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। ओ धन्यवाद करे प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद 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 परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद हमें के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए प्रभु जी। हमें हर दिन का रोटी देने के लिए, हर दिन का आहार देने के लिए प्रभु जी। ओ हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रभु, हर एक शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जीवितों के बीच में रखने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। और इससे बढ़कर प्रभु जी हमें मुक्ति और छुटकारा देने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमें पापों से आज़ाद करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हमें अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। ओ धन्यवाद 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 प्रभु जी। हमें अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमें अपना संतान बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु, लेकिन हम आज धन्यवाद की भेंट लेकर के आपके पास आए हैं प्रभु जी, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में प्रभु जी। एक व्यक्ति का उठना और बढ़ना प्रभु सब आपके हाथ में है प्रभु जी। और इसीलिए आज हम धन्यवाद की भेंट लेकर के आए प्रभु जी। ओ हमें धन्यवादी मन दे प्रभु, धन्यवादी हृदय दे परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया, ग्लोरी 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 ओ फादर लॉर्ड। ओ धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद परमेश्वर इस कलिसिया को देने के लिए प्रभु जी। एक साल प्रभु आपने हमारी सहायता
सकते कि यहाँ पर आराधना करने के लिए नए नए लोगों को लेकर के आने के लिए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। ओ हम सबके धन्यवादी मनों को ग्रहण कर प्रभु जी, हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रभु। एक माँ अपने बच्चे को भूल जाती लेकिन आप हमें कभी नहीं भूले प्रभु। ओ इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपने कहा है कि जो इसको छुएगा, ओ जो आपके बेटा बेटी को छूता है प्रभु, वो आपकी आंख की पुतली को छूता है प्रभु जी, और आप कभी नहीं छोड़ते परमेश्वर पिता। ओ प्रभु दया कर प्रभु। ओ आने वाले साल में प्रभु हम प्रतिदिन आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु जी, हम सबका मन धन्यवाद से भरा होने पाए प्रभु, आपको और लोगों को भी परमेश्वर पिता, ताकि हम धन्यवाद के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन में उस हर एक आशीष को प्राप्त करने पाए जो आप हम सब के लिए रखे हैं प्रभु जी। कोई भी आशीष हम खोने ना पाए प्रभु, कोई भी आशीष छूटे ना पाए प्रभु। हम सबके परिवार में, हम सबके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु जी, हर एक के बिजनेस में, हर एक के घर के काम में, हर एक के सर्विस में, पढ़ाई में, नौकरी में प्रभु आपका 100 गुना आशीष को हम प्राप्त करने पाए प्रभु। आई डिक्लेयर इन जीसस नेम मास्टर, हर एक के घर में प्रभु हम 100 गुना आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु जी। प्रत्येक के घर में प्रार्थना का वेदी होने पाए प्रभु, धन्यवाद का वेदी होने पाए प्रभु, स्तुति आराधना का वेदी होने पाए प्रभु। और इस नए साल में प्रभु जी हम नए तरीके से प्रभु, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ प्रभु जी प्रतिदिन प्रभु हमारे लिए क्रिसमस का दिन होने पाए प्रभु जी। प्रतिदिन आपकी उपस्थिति में आपका शांति और आपका आनंद और आपका खुशी हम सबके व्यक्तिगत जीवन में और परिवार में राज्य करने पाए यीशु नासरी के नाम में प्रभु जी। धन्यवाद फिर एक बार हम सब के जीवन में प्रभु अपनी आशीष को देने के लिए। धन्यवाद 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 प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।